तो मैच नंबर 28 ये राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश है, दोनों टीमों को जीत की सब जरूरत है। पहला मैच जो यहाँ दिल्ली पर दोनों टीमों ने खेला था, वहां पर हार नसीब हुई थी। ज्यादातर लोग कहेंगे काफी कुछ बदलना होगा। वैसे एसआरएच के नजरिए से देखे, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा बदलाव कर ही दिया है, कप्तान को ही बदल डाला है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स को प्रेजेंट्स ESPN क्रिकइन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं संजय। सबसे बड़ा सवाल या बर्निंग क्वेश्चन जो अब हम कह सकते हैं वो ये कि वार्नर की जगह विलियमसन को कप्तान बनाना कितना सही है आपके मुताबिक? सही या गलत पता नहीं, क्योंकि है बहुत बड़ा एक डिसीजन। अंदर की बात क्या है पता नहीं, बट अगर सिर्फ रिजल्ट्स पे हो तो थोड़ा सा मुझे लगता है अनफेयर है कि ये हमसे स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, क्योंकि असली कारण हमें पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं है फ्रेंचाइज ने के परफॉर्मेंस के ऊपर उनको बदल दिया है। क्योंकि अगर आप उनकी आईपीएल सीजन इस साल की देखें तो पहले 3 रन चेसेस वो जीत सकते थे, बड़े स्कोर्स नहीं थे, 170, 150, 140। तो जब रन चेस में आप हार जाते तो कप्तानी को कितना आप ब्लेम कर सकते हैं। तो वो 3 मैचेस अगर अच्छी बैटिंग होती उनकी तो वो मैच जीतते थे। एक फिर सुपर ओवर एलिमिनेटर था, तो यहाँ पर 4 विन्स पॉसिबल थे सिर्फ बल्लेबाजों के द्वारा। जैसे आपने कहा, हम जो भी कहें इस वक्त स्पेक्युलेट ही होगा। मैं कप्तानी पे शायद इतना चर्चा नहीं करूंगा कि वो अच्छे कप्तान थे या नहीं। बतौर सिलेक्शन आपको लगता है कारण हो सकता है, क्योंकि 4 फॉरनर अगर आपको फिट करने हैं इस वक्त, बाकी 3 नाम शायद सिर्फ मैं एज अ प्लेयर देख रहा हूं उनसे आगे होंगे। राशिद खान शायद उनसे आगे होंगे, बेस्ड ऑन फॉर्म शायद उनसे आगे होंगे, और अगर अभी विलियमसन आप देखें उनसे आगे होंगे। तो अगर आपको जेसन होल्डर या फिर नबी को फॉर द कंपोजिशन ऑफ द टीम डालना है तो शायद इसलिए हटाया कि अगर फिट करना हो तो शायद वार्नर बाहर जा सके, इसलिए ये डिसीजन लिया हो। ये बहुत ही अच्छा विचार है। अगर वैसा होगा तो हमें पता चल जाएगा 1-2 मैचेस में, कल के मैच में पता चल जाएगा वो खेलते हैं या नहीं। तो अगर वो नहीं खेलेंगे 11 में तो वही एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं डेविड वार्नर का इतना बड़ा समर्थक रहा हूँ, एडमायर रहा हूँ कि उनको टीम से बाहर निकालना मुझे लगता नहीं कि अभी तक वो समय आ गया है। अनलेस कॉम्पोजिशन जैसे आप कह रहे कॉम्बिनेशन टीम का बदलना होगा तो शायद वो करना जरूरी है। लेकिन डेविड वार्नर की बल्लेबाजी एक कारण नहीं लगती मुझे कि जिसकी वजह से सनराइजर हैदराबाद बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है। उनके प्लेइंग 11 थोड़े से इरेटिक रहा है सिलेक्शन। एक मैच में मुझे याद है, मैंने ट्वीट भी किया था कि जिस टीम में एक साथ आप विराट सिंह, अब्दुल समाद और अभिषेक शर्मा जैसे रूकी प्लेयर्स या इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को खिलाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मैच जीता। और ये भी ना भूले कि भुवनेश्वर कुमार उनके एक इंपॉर्टेंट बॉलर इंजर्ड हो गए, नटराजन भी इंजर्ड हो गए, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो पता नहीं क्या असली कारण है। चलिए, इस बीच राजस्थान के बारे में अगर बात करें, आपको लगता है कि अब तो डेविड मिलर को नंबर 4 पर खेलना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर हम देख रहे हैं कि आते तो शायद शिवम दुबे हैं उनसे ऊपर। जी हाँ, मुझे पता नहीं, उसका कारण शायद यही होगा कि वो नंबर 4 का जो समय है बल्लेबाजी का, तब स्पिनर्स ज्यादा गेंदबाजी करते हैं, पिच थोड़ा स्लो होता है, तो शायद राजस्थान रॉयल्स को लगता होगा कि एक इंडियन प्लेयर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर वहां जाए इन कंपैरिजन टू साउथ अफ्रीकन बैटर तो शायद बेहतर एक डिसीजन हो। लेकिन मैं तो बहुत सिंप्लीफाई वो करना चाहता हूँ। हर बार जब मैं देखता हूँ कि शिवम दुबे डेविड मिलर के आगे आते तो केवल क्षमता अगर आप देखें, ऑलराउंड एबिलिटी, तो डेविड मिलर शिवम दुबे जो अब तक मैंने देखा है उनसे बहुत ज्यादा आगे है। तो मेरे मन में कोई दो राय नहीं है कि डेविड मिलर को आना चाहिए शिवम दुबे से पहले। क्योंकि बैटिंग पोजीशन के बारे में बात हो रही है, अब आपको लगता है हैदराबाद की नंबर 3 पोजीशन पर बदलाव होगा? केन विलियमसन ही वहां पर खेलेंगे, ना कि मनीष पांडे या कोई और? मनीष पांडे ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और वही नंबर 3 पर मैं लास्ट 3-4 सालों से मैं बार बार कह रहा हूँ, मनीष पांडे को जब मैं देखता हूँ तो मैं उनको एक नंबर 3 करके बल्लेबाज नहीं देखता। और जब केन विलियमसन अभी फिट हो गए हैं और प्लेइंग 11 में कंफर्म्ड है तो उनको नंबर 3 आना चाहिए। मनीष पांडे मेरे हिसाब से जो उनकी जो टेम्परामेंट है, उनके जो स्किल्स है, उनके लिए बेहतर नंबर होगा 4 या 5। इस वक्त तक भुवनेश्वर कुमार बाहर है एसआरएच के लिए।
क्योंकि सीधा उन्होंने बता दिया इंजर्ड है। फर्ज कीजिए कि अगर वो फिट हैं तो वो ऑब्वियसली टीम में तो आएंगे आपकी, किसकी जगह आप उनको लाना चाहेंगे? क्योंकि 3 आप देख रहे हैं इंडियन पेसर्स हैं, ऑन फॉर्म कौन बाहर जाता है? सिद्धार्थ कौल है, खलील अहमद है, संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा को भी बहुत कम मौके दिए हैं, शायद एक मैच पहला खेले थे और पिछला मैच शायद खेले होंगे, तो 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले हैं। लास्ट आईपीएल उनके लिए बहुत बढ़िया रहा है, तो ये शायद रीजंस होंगे। एक बार डेविड वार्नर ने भी मनीष पांडे के बारे में कहा था कि उनको जो ड्रॉप किया वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो जो मुझे लगता है कि गलत है, कप्तान को पब्लिकली ये नहीं कहना चाहिए। और मुझे लगता है कि मनीष पांडे को जब ड्रॉप किया तो वो सही बिल्कुल डिसीजन था कि कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा सा शेकअप करना पड़ता है एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज को। उसके बाद मनीष पांडे के बैटिंग में सुधार आया, अप्रोच में सुधार आया। तो आपका जो क्वेश्चन है वहां पर उनके पास काफी ऑप्शंस है। सिद्धार्थ कौल को ड्रॉप कर सकते, संदीप शर्मा को, खलील अहमद को, क्योंकि किसी को उन्होंने लॉन्ग टर्म ऐसे चांसेस दिए नहीं है। इस बीच राजस्थान को क्या कार्तिक त्यागी को लाना चाहिए? इंडिया बॉलर है, अब तो इंडियन स्क्वाड के साथ रहते, बेंच पर बैठे हुए। मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स की सीम बॉलिंग जो है वो बिल्कुल हेल्दी लग रही है। अगर कोई एक एरिया उनकी क्रिकेट का, उनकी टीम का अगर कुछ इम्प्रेसिव रहा है तो वो उनकी सीम बॉलिंग रही है, क्योंकि साकरिया बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की है। क्रिस मॉरिस अपने वैल्यू के हिसाब से खेल रहे हैं। जयदेव उन्नतकर आजकल अच्छे फॉर्म में आए, तो मुझे नहीं लगता कि त्यागी आकर कुछ ज्यादा बदलाव होगा। मुझे उनका इश्यू राजस्थान रॉयल्स का ज्यादा बल्लेबाजी है। एक फिफ्थ बॉलर शायद कमजोरी हो, इसके बारे में लोगों ने चर्चा की। चलिए 4 तेज गेंदबाज तो अच्छे हैं जैसे आप कह रहे हैं, फिफ्थ बॉलर एक वो रेगुलर स्पिनर नहीं खिला रहे। इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन या तेवाटिया डालते हैं या रियान पराग डाल रहे हैं या दुबे डाल रहे हैं। क्या एक फिफ्थ बॉलर खिलाने की जरूरत है उस टीम में राजस्थान को? देखिए, ऑप्शन जो उनके पास है, पहले 2 सीजन बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की थी श्रेयस गोपाल ने, लेकिन पिछले लास्ट सीजन और ये सीजन भी 1-2 जब मैचेस खेले तो इतने प्रभावित नहीं लगे, गेम चेंजर नहीं लगे। अगर आपको टीम में स्पिनर लेना है तो ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे अमित मिश्रा जी है, बीच में आके 2-2, 3-3 विकेट निकालते, तो ये ऐसा स्पिनर होना चाहिए। लेकिन गोपाल उस तरह के स्पिनर्स अब इन फॉर्म नहीं लग रहे। तो हाँ बोलो। 2 आपको अगर मैं ऑप्शन दूं, मयंक मार्कंडे बैठे, केसी करप्पा, कई लोग उन पे चांस लेते हैं, ये भी बैठे, अभी तक एक गेम नहीं खेले वैसे। जी हाँ, तो वही लगता है मुझे कि तेवतिया, करियप्पा और श्रेयस गोपाल और एक नाम आपने जो लिया मार्कंडे, तो इनमें कितना फर्क है आप मुझे बताइए, तेवतिया और इन बाकी स्पिनर्स में। तो शायद सोच यही होगी कि ज्यादा अगर फर्क नहीं है तो एक ऐसा स्पिनर खिलाए जो थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेगा, क्योंकि वहां पर बड़ी कमजोरी है। इस बीच अगर गेंदबाजों की बात हो रही तो हैदराबाद के लिए हम देख रहे हैं राशिद खान एज ऑलवेज स्टैंड आउट परफॉर्मर है, उनका साथ बाकी गेंदबाजों को देना होगा। हमने तेज गेंदबाजों के बारे में बात की, एक शायद जो कमी खली, अभिषेक शर्मा खेल रहे थे और जब तक खेले अच्छा किए। सुचित ने एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, आप उनके साथ रहते हैं। इज देयर एनी वे टू ब्रिंग बैक अभिषेक शर्मा इन दैट टीम? मुझे तो लगता है कि एक स्ट्रेट अवे अगर स्वैप करना चाहे, क्योंकि सुचित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस थी, उसके पीछे भी क्या कारण था मुझे पता नहीं। अभिषेक शर्मा आपको थोड़ी बल्लेबाजी भी देंगे। एक मैच में मुझे याद है बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अभिषेक शर्मा ने, 4 ओवर्स डाले थे, विकेट्स भी लिए थे। तो अगर उनको लाना है तो सुचित की जगह वो आ सकते हैं। लेकिन हमेशा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जब खिलाते हैं तो ऐसे देखते हैं कि ऑपोजिशन में कितने राइट हैंडर्स है, अगर एक शॉर्ट साइड बाउंड्री हो तो फिर मौका लेते हैं कप्तान के, जब 2 राइट हैंडर्स आ जाएं और उनकी लेग साइड बाउंड्री अगर शॉर्ट हो, तब लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ स्टंप के बाहर डाल के उनसे 3-4 ओवर निकालते हैं। तो वो ही एक वजह हो सकती है जिससे लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए वो। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इस बीच हम आपको याद दिला दें कि अगर आपको वीवो आईपीएल का लुत्फ उठाना है तो आप जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, वहां आप लाइव मैच भी देख सकते हैं और मैच हाइलाइट्स भी आपको वहीं मिलेंगी। फिलहाल आप देख रहे थे कॉइन DCX Go प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट।